बाल ब्रह्मचारी क्या करके आया और कहाँ आया? पिताजी, मैंने अभी अभी मंदा के साथ डिनर किया। अच्छा, फिर उसके बाद स्कॉच। गॉड, वेरी गुड। ये हुई ना फौजियों के बेटा जैसी बात। कौन सी स्कॉच की बेटा? ब्लैक लेबल या रेड लेबल? राम राम पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर मेरे कहने का मतलब था, मैंने अभी अभी मंदा के साथ डिनर किया, फिर उसके बाद किचन में स्कॉच ब्राइट से बर्तन साफ करके आ रहा था। क्या? हाँ, कसम गुड़गांव हिंदुस्तान यही बात कहा गया। अब तो यहाँ क्या करने आ रहा है? पिताजी, थक गया हूँ। होल्ड होल्ड, ये प्रोहिबिटेड एरिया है। चलो यहाँ से अपने कमरे में जाके सो। क्या पिताजी, मेरे कमरे में माँ जी सो रही है। बेटा, वो तुम्हारी माँ जी का कमरा नहीं, बल्कि मिस्टर स्वामी का कमरा है। पिताजी, ये क्या बात हुई? इस घर के नौकर कमाल तक को अलग कमरा मिला है और आप मुझे मंदा के कमरे भेज रहे हैं। बेटा, तुम मिसेस मंदाकिनी के कमरे में नहीं, बल्कि मिस्टर स्वामी के कमरे में सोने जा रहे हो, जो कि उस कमरे में तुम्हारी बेचारी सोई। उस बेचारी के साथ तुम बेचारे को भी सोना चाहिए, क्योंकि बेचारी दुर्भाग्य से तुम्हारी कुंकरंगी बहन का हस्बैंड है। हस्बैंड माने जानते हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब। अबे क्या करूं मैं? क्या करूं तेरा मैं? कभी कभी तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता तेरे पर और कभी कभी बड़ा तरस भी। मुझे तो लगता है दुनिया का सबसे गरीब आदमी शायद तू ही है। तेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। अरे स्वामी स्पाटानंद, पति पत्नी का अर्थ होता है दो बदन एक जान, दो बदन एक जान, दो बदन एक जान। मीन्स 1 + 1 = 1। यस, करेक्ट माय डियर बॉय। क्या पिताजी, आपका गणित तो बहुत कमजोर है। 1 + 1 2 नहीं 1 होता है। अरे मैं जिस गणित की बात कर रहा हूँ वो दूसरा गणित होता है। अरे कैसे समझाऊं इस लंठा धीराज को? अरे बाबूजी, जिस गणित की मैं बात कर रहा हूँ और तुम जिस गणित की बात कर रहे हो दोनों अलग अलग हैं। तुम जिस गणित की बात कर रहे हो उसे कहते हैं अंक गणित, यानी 1 2 3 4। और जिस गणित की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं बीज गणित। बीज गणित में सूत्र का महत्व होता है। सूत्र यानी डोर, सिद्धांत, नियम, व्यवस्था। अब बात का कहना मानो और पुरानी नियम व्यवस्था अनुसार जाकर काम करो। जाओ हटाओ। नहीं नहीं पिताजी, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? गुरुदेव ने कीप डिस्टेंस के लिए कहा है। तेरे गुरुदेव की ऐसी की तैसी। मैं अभी क्या गुरुदेव लेके आता हूँ, तू क्या तेरा बाप ही जाएगा? आप ही चले जाओ ना, मुझे क्यों भेजते हो? मेरा नुन्नू बेटा, जा चुल्लू पर पानी में डूब मत। अरे अरे, एक तो गिर गया, ऊपर से उसे सुना रहे हैं। अरे तो मैं खड़ो बेटा। के लिए गोल्ड मेडल दूं या फिर वीरता के लिए अशोक चक्र? कर्नल कपूर, शायद आप भूल गए, अशोक चक्र मरणोपरांत दिया जाता है। सीता देवी ये जिंदा है, ये मुर्दा है, मुर्दा। अरे अरे, शुभ शुभ बोलिए, क्या बोले जा रहे हैं? अरे बेटा, क्या हुआ? प्यार प्रहार महारानी जी ने ऐसी दुलकती झाड़ी कि ये हमारे नमूना लाजी झाड़ू के तिनके की तरह यहाँ गिर। आप चुप रहिए, मुझे पूछने दीजिए। स्वामी बेटा, कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं माँ जी, मैं अंदर मंदा के कमरे में सोने गया था, उसने भगा दिया। मंदा ने भगा दिया? छोड़ो उसे, मेरे कमरे में सर। हैं? तुम स्वामी के साथ सोगी? कर्नल, बाबा मेरा मतलब है स्वामी जी रात भर नाक से भजन कीर्तन करते हैं। सारी रात आपको भी हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा, फिर आरती का कार्यक्रम भी सुबह होगा। अरे देवी जी, एक ही सीटिंग में टैंग हो जाएगी, टैंग। बोलने दीजिए क्या? कोई बात नहीं, स्वामी तू मेरे साथ चलो। शुभ रात्रि पिताजी। जाओ बेटा, यहाँ सब शुभ ही शुभ है, बस पड़ोसियों का अशुभ है। पता नहीं ये बुढ़िया को भी कितनी नींद आती है। सूरज डूबने के साथ खुद भी नींद में डूबने लगती। लगता है जवानी जागने में बीती। पर अब मैं क्या करूं?
चलो गिल्ली डंडा खेलता हूँ। नहीं, मोहल्ले का एक चक्कर लगा के आता हूँ। नहीं, घर में ही कोई चक्कर चलाता हूँ। ना हम सोएंगे ना तुम्हें सोने देंगे सनम। पिताजी क्या गिरा पिताजी? अरे परमाणु बम, तुझे किसने कहा लाने के लिए? घर जाके सो जा। इधर आइए। वो अंदर अरे अरे श्री देवी जी क्या करिए? श्री देवी जी, पिताजी उन्होंने तो फिल्मों से कब का रिटायरमेंट ले लिया। आजकल मुझे नहीं पता क्या कर रही है। अरे मैं वो श्री देवी की बात नहीं कर रहा, सीता देवी की, तेरी कानूनी माँ। हैं? अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं। आप भी पढ़ कीजिए, बुढ़ापे में नींद अच्छी आती है। हाँ? लो, हनुमान जी कमरे में है और चालीसा पढ़ा जा रहा है। जरूर कर्नल कपूर जैसा बड़ा पंडित रहा होगा जिसने कहा है, ढाई आखत प्रेम का बड़े सो पंडित होए, मायापुरी से लेके त्रिलोकपुरी तक मुझसे बड़ा पंडित न कोई। एको द्वितीय नास्ति। आइडिया। क्या है? बिल्ली, बिल्ली? और नहीं तो क्या मैं हूँ? मेरा मतलब है बिल्ली के गिरने से ऐसी आवाज? बिल्ली नहीं तो बिल्ला होगा। है? मैंने को झांक के थोड़ी ना देखा। बिल्ली तेज आवाज? बिल्ली से? बिल्ली गिरी नहीं बल्कि कुछ गिराया। लो, इतनी तेज आवाज? वाह, ये गिराने से इतनी तेज आवाज। बोलो 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 श्री देवी जी। आप क्यों नहीं बोलती? अरे, स्वामी तो एक दिन में खराटे लेने लग गया। अच्छा, मैंने नहीं कहा था, हो गया ना मुफ्त में भगवती जाकर। चलो अच्छा है, एक से बड़े दो। चलो कभी आते हैं। ये तो आपका मनपसंद कार्यक्रम है, और कभी आने में तो आपका जवाब ही नहीं। थैंक यू। नंबर के झूठे हैं झूठे। थैंक यू वंस अगेन सीता देवी। डोरे डालने में माहिर। रियली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये बच्चों के सामने ही शुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चे भी समझते नहीं। अरे ठीक है, कोई कुछ होगा, पर्दे के पीछे होगा ना। जी नहीं, अब कुछ नहीं होगा, ना पर्दे के पीछे ना पर्दे के आगे। बट वाई? समधन माने नहीं जानती? मैं बताता हूँ, समधन माने समान धन, मीन्स इक्वली प्रॉपर्टी। जी नहीं, सिविलियंस ऐसा नहीं मानते, ये सब फौजियों के दिमाग की उपज है। गाना चला दो पीछे से। आपको लगता है नींद आ रही है सीता देवी? ठीक कह रहे हैं आप। रुको रुको, आओ आओ देखें इस नशीली चांद सितारों भरी रात का कितना सुंदर समा है। आइए। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
आपको बोले बाहर हिंदे के खोले जरा अंदर तो बोले। बहुत भूख लगी है, बाबा को कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाए। बाबा बर्गर भी खाता, बाबा सैंडविच भी खाता, बाबा चाउमीन भी खाता, बाबा साउथ इंडियन भी खाता। बाबा जूते भी खाता। ना ना बच्चा, बाबा को सब चीज खाने की मनाही है। बाबा अगला दरवाजा देखिए। पहला पिछला तो देख ले। बच्चा जाओ, अंदर जाओ और अपने पति स्वामी को कहो उसके बाबा कमालानंद वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से? हाँ, पहले चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद दो। भगवान तुम्हें एकांतवास की शक्ति दे। एकांतवास? हाँ, हम स्वामी को लेने आए हैं। मोक्ष के लिए मुक्ति चाहिए। मुक्ति? हाँ, प्रथम मुक्ति माया मुक्ति, तत्पश्चात भगवान पर। अंदर जाओ और स्वामी को सूचित करो कि हम आए हैं। अच्छा, अभी बुलाती हूँ। सीता देवी, ये अपना ही घर है। जरा चिकोटी काटो। नोच लिया। अरे गुरुदेव, आप कौन हैं? कौन है ये? अरे हम वृंदावन के स्वामी बाबा कमालानंद हैं। कमालानंद? हाँ, शरण स्पर्श करो और आशीर्वाद दो। जय हो गुरुदेव। भगवान तुम्हें आंखें दे जिससे तुम सब देख सको। मेरी आंखें ठीक हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। तो ऐसी आंखों का क्या लाभ जो सिर्फ भाई दर्शन करती हो, अंतपुर का दर्शन करने में असमर्थ हो। देवी, आप क्या देखती हैं? आप जाइए, स्वामी को इधर भेजिए। गुरुदेव, आप मेरे पुत्र स्वामी को कैसे जानते हैं? बच्चा, हम सब जानते हैं। हमें पता है कि तुम किसमें ढोरे डाल रहे हो। हमारे घर में क्या समस्या क्या है, इसलिए तुम्हें पूजा करानी पड़ेगी। मैंने कोई पूजा नहीं करानी। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं हूँ कमाल, सना मिस्टर रामलाल है, कमिंग फ्रॉम नैनीताल। अबे बैरूपिया कब पड़ा तू? अरे आपकी बहू मंदा का दिमाग ठीक करने के लिए हो। मंदा का दिमाग ठीक करने के हाँ। लिए? ये तो एक काम करो, अभी भजन कीर्तन करो, फिर धीरे धीरे सब सेट कर दूंगा। हाँ, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, देखना कैसे हिंदुस्तान को मात दे देता हूँ। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। आओ आओ स्वामी। बच्चा, तुमने इतने दिन क्या किया? तेरा नाम तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। हमने तुम्हें कहा था टच में रहना, तुम तो स्क्रीन से ही गायब हो गए। देव पूजा छोड़कर पेट पूजा में लगते थे। तुम्हें देव सेवा करनी है या नहीं? अगर करनी है तो मेरे साथ वृंदावन चलो। कर्नल कपूर, मैं आपके पुत्र स्वामी को देव सेवा के लिए अपने साथ वृंदावन ले जाना चाहता हूँ। क्या आपकी स्वीकृति है? मैं धन्य हुआ प्रभु, जो आपने मेरे इस नालायक पुत्र को इस लायक समझा। हरे रामा। डैड, आप क्या कर रहे हैं? अपने इकलौते पुत्र को ऐसे जाने देंगी? अरे मेरा इकलौता पुत्र तुम्हारा इकलौता पति भी है। मैं चाहता हूँ तुम उसे मुक्ति दे दो। हरे रामा। आप स्वामी को दान कर देंगे? दान नहीं, इसे अभय दान कहते हैं। ऐसे भी जिस चीज का उपयोग घर में ना हो उसे कबाड़ी को दे देनी चाहिए। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। जय कबाड़ी जय कबाड़ी हरे कृष्णा। जय कबाड़ी। ओ हरे रामा हरे रामा। प्रभु, ये मेरी बहू मंदोदरा, अब मेरा मतलब है मंदा, ये मॉडलिंग में नाम कमाना चाहती है। अच्छा, इन्हें आप आशीर्वाद दीजिए। दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ये क्रम नहीं, ये है क्राइम। बच्चा, तुम मॉडलिंग को छोड़कर शिवलिंग में ध्यान लगाओ। हरे राम। वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और बच्चा स्वामी जी गुरुदेव। तुम आगामी पूर्णिमा को तैयार रहना, हम तुम्हें लेने आएंगे। धन्यवाद गुरुदेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। लो, आ गई हमारी कोर्ट। हम चलते हैं। ओके बाबा, सी यू। हाँ, स्वामी तुम भी जाओ, बाबा के साथ छोड़ कर आओ। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे
मम्मी स्वामी घर छोड़कर चला जाएगा। क्या? अरे फिर तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा और तुम फ्रीलांसिंग कैसे करोगी? मम्मी ये बात नहीं है। तो फिर मेरी क्या मांग बात है? उजड़ जाएगी। क्या? हाँ। मैं तेरी मांग कभी नहीं उजड़ने दूंगी। मैं कर्नल से बात करती हूँ। कर्नल, कर्नल, कर्नल! यस ब्रिगेडियर, जो मैं कह रही हूँ सच है क्या? बिल्कुल सच है। क्या? तो फिर मंदा का क्या होगा? बड़ा गंदा हो क्या मतलब? कि जो बाप अपने नालायक बेटे को घर से निकाल सकता है, वो अपनी बहू का भी गृह निष्कासन कर सकता है। ना रहेगा बेटा, ना रहेगी बहू। हरे राम हरे कृष्ण चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मैं तेरे लिए एक गिलास पानी मंगवाती हूँ। कमाल, कमाल, आमिर साहब! कमाल, तू? और मैं धीरे से मार दिया करो। हरे रामा हरे कृष्णा। अरे जब लाइट जाती है जाती नहीं, जब आती है तो जाती नहीं। कमाल। कमाल, आज तो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। क्या लिखा है आज? बात तो ऐसे नहीं है जैसे आईएएस के एग्जाम देने। जरा ये पेपर पढ़ के सुनाओ। क्या? अरे क्या करेंगे पेपर सुन के? वही घिसा पिटा, कहीं बम गिरा तो कहीं किसी का सर फटा, कहीं किसी ने इस्तीफा दिया तो कहीं किसी ने शपथ ग्रहण कर। अरे मैं कहती हूँ क्या जरूरत है आपको पेपर में पैसे बर्बाद करने की? अरे सिर्फ इसी महीने से तो पैसे बर्बाद करने शुरू किए हैं। इससे पहले तो मैं चाय की दुकान पर पेपर पढ़ लिया करता था। ये तो मैंने अब पड़ोसियों को बताने के लिए या अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अखबार खरीदना शुरू किया। अरे साहब, चाय लीजिए। ओनली लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन की जैसे जेंटल लेडी नहीं बोल सकता था, जुबान घिस जाती तेरी। अरे मैं ऐसा ब्लंडर भला कैसे कर सकता हूँ? कोई भी लेडीज को जेंटल नहीं कहता, सब जेंटलमैन ही कहते हैं। क्यों? मेरा सर बड़ा है अंग्रेज की तुम। अरे और ऊपर से तुम! मैं आपकी कंप्लेंट यूनियन में करूंगा। हाँ हाँ, यूनियन से क्यों? तुम पार्लियामेंट में जाके बोल। हाँ, वहाँ पे वैसे भी सारे आजकल फुर्सत में बैठे हैं ना, सारे निकम्मे, बल्कि वे नहीं बैठे हैं पार्लियामेंट में। चूस मी, यूज मी, चूस मी, चूस मी। हाँ, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जरूरी बात क्या बात है? यूनियन का नोटिस आया, उसमें लिखा है गृह अधिकारी गृहाधिकारी? यानी सर्वेंट को वीक में 6 दिन काम करना पड़ेगा, 1 वीकली ऑफ मिलेगा, और घर में कोई मेहमान आएगा ना तो उसका 100 रुपए पर डे के हिसाब से अलग पेमेंट होगा। हाँ, अरे यहाँ सारे घर के मेंबर हैं, कोई बाहर का कोई नहीं, मेहमान कोई नहीं। ये है ना, ये देख चक्कर, ये तो घर की परमानेंट मेंबर है। मेहमान वो होता है जो कभी कभार आए। अजी इनका तो पर केजी के हिसाब से पर डे के हिसाब से पेमेंट करना होगा। यू शट अप। हाँ, हाँ। और ओवर टाइम देना होगा। ओवर टाइम तो दो ना। मैं क्यों आप देते हैं? आप चुप रहिए, मुझे इससे निपटने दीजिए। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? ओवरटाइम लो। अरे अरे, ये हिल क्यों रहे? आप धक्के तो मार रही हैं। लो, मैंने कब धक्का मारा? अब मैं सांस भी ना लूं। ये सांस ले रही थी, अब मैंने सांस निकाल रही थी। अब तू क्या कह रहा था? जरा तू पर केजी के हिसाब से करे। आज मैं तेरा केजी और एलकेजी दोनों निकाल के। अरे मैं कहती हूँ जरूरत क्या है वो टाइम की? अरे ये अपना सारा काम टाइम पे क्यों नहीं खत्म कर लेता? और संडे का खाना शनिवार को फ्रिज में बना के रख दे, भाई हम अपने आप गर्म करके खा लेंगे। गुड, और संडे को इसकी छुट्टी। गुड सजेशन, वेरी गुड। अरे ये क्या बोल रहे हैं? बाहर खाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? ये सजेशन नहीं, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। हाँ, हाँ, हाँ।
नोटिस में लिखा है छुट्टी के दिन का खाना यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर लैंडलॉर्ड की तरफ से होगा। हाँ अच्छा, और क्या लिखा है तेरे नोटिस में? मैं भी तो सुनूं। आप जरा धीरे से बोलिए, मेरे को तो धक्का लग जाता है। वैसे ये लिखा है कि वर्दी बोनस और क्या कहते हैं बोनस के अलावा और एक्स्ट्रा पेमेंट देंगी ना, वो भी हम ले लेंगे। कमाल। पुत्र रामलाल कमिंग फ्रॉम नैनीताल। एक नोटिस मेरे पास भी आया। अच्छा क्या लिखा है इसमें? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से अपने नौकर का रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं सोचता हूँ तुम्हारा आज ही रजिस्ट्रेशन करवा तो देता करा लो। 5 मिनट लगेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने में, फिर 5 दिन या 5 घंटे लगेंगे पोस्टमार्टम करने में। पोस्टमार्टम? जीते जी पोस्टमार्टम? ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इससे पहले कितने लोगों को लूटा है, कितनों का खून किया है, वगैरह वगैरह। अरे मैंने कौन सा खून किया है? मैं कोई चोट आती थोड़ी हूँ, सिर्फ यूनियन का आदमी हूँ, यूनियन का। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब पुलिस वालों का मानना है। मैं अभी आता हूँ, तुम तब तक तैयार हो लो। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे चाय कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी। अरे तो होने दीजिए, चाय 5 रुपए में मिलती है और कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए में। मैं आता हूँ। ये हमेशा बहुत ही मरने मरवाने पे क्यों तुले रहते हैं? आप ही समझाइए ना। मैं? अरे नहीं भाई, मैं तो इस घर की मेहमान हूँ ना, और वैसे भी तो तू मेरा हिसाब पर केजी के हिसाब से करने वाला है। भाई मैं नहीं बोलती, आपस में निपटो। ये भला कौन कहा कह रहा था? हमेशा यही कह रहा था, ठहचू ठहचू। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी तो आदत है मजाक करने की ना। आप सुनाइए ना इस घर का मामला है। गृह मंत्रालय का मामला गृह मंत्री ही तो सुलझाएंगे। अरे क्या बक रहा है तू? मैं और गृह मंत्री? अरे मैं सच बक रहा हूँ। कर्नल साहब आपकी बात बहुत मानते हैं। हाँ क्या कहते हैं? हाँ वो कहते हैं सीता देवी ऐसी है, सीता देवी वैसी है। कमाल! अब मेरा मतलब है सीता देवी के रहने से घर में रौनक रहती है और उनका ख्याल रखा कर। और जब तक आप घर में रहती है ना, तब तक साहब भी रहते हैं, वरना तो हम भी साहब को देखने के लिए तरस जाते हैं। आप मेरी सिफारिश करेंगी ना? सोचती हूँ आप कर ही दूं। अच्छा आप बहुत अच्छी है। अच्छा छोड़, मेरी अच्छाई के पीछे छोड़, और ये बता कि तू शादी करने गांव गया था ना, उसका क्या हुआ? शादी हाँ? शादी शादी मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सारी छुट्टियां वेस्ट चली गई मेरे पास। हैं? वो क्यों? मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक लड़की देखी थी, नाम था उसका सुंदरी। उसका नाम सुनकर मैं फटाफट छुट्टी लेकर घर चला गया, सूट बूट पहनकर, चश्मा लगाकर, परफ्यूम से सरोवर होकर सुंदरी के गांव पहुंचा। वहां जाके उन्होंने जो मेरा स्वागत किया। अच्छा, ऐसा स्वागत करा? हाँ, मुझे टूटी खटिया पे बैठा दिया और गुड़ और पानी पिला दिया। उसके बाद आई सुंदरी। हाँ, उसको देखकर उसकी सुंदरता का मैं क्या बखान करूं। अच्छा, इतनी सुंदर थी? हाँ, बिल्कुल बैंगन की तरह, बरखा वाला बैंगन होता है ना, उसकी तरह। हाँ। मैंने सुंदरी से पूछा, व्हाट्स योर नेम? सुंदरी क्वाइट। उसके बाद मैंने सुंदरी से पूछा, हाउ डू यू डू? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। मैं गूंगी थी क्या? नहीं, मैंने उससे हिंदी में प्रश्न किया, सुंदरी जी आप क्या करती हैं? वो बोली, मैं बकरी चलाती हूँ। आप हंस रही हैं? क्या मेरी ऐसी हालत हो गई, मेरी सारी परफ्यूम की सुगंध दुर्गंध में बदल गई, नाक में बकरी की दुर्गंध घुस गई और मेरा सारा सूट बूट ढीला हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने कह दिया, विदाउट एजुकेशन नो रिलेशन। हाँ, कहा राजा भोज, कहा बैगनी तेली। ये राजा भोज और मुंह बैगनी तेली, राम मिलाए जोड़ी, एक कंधा मुंह कौड़ी। हाँ। क्या कह रही हो? बड़े ठाके लग रहे सीता देवी। आइए। साहब आए। अरे ये कमाल अपनी शादी के किस्से सुना रहे। अरे आप साहब सुनिए। आए हैं।
साहब आए के लिए सूजी का हलवा बनाता हूँ। नहीं नहीं, समय नहीं है, पुलिस स्टेशन जाना है। अरे नहीं, वो प्रोग्राम तो मेम साहब ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल? हाँ, मैं आपके लिए सूजी का हलवा बना के लाता हूँ। बेचारा बड़ा परेशान हो गया था पुलिस का नाम सुन के। कभी कभी सीता देवी दोस्त देना जरूरी होता है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए ये चश्मा लेकर आया हूँ, चश्मा लगा कर दिखाओ। अरे अरे, अब क्या बुढ़ापे में मुझे कार्टून बनाने का इरादा है? अरे क्या तुम भी एक छोटी सी जिद नहीं पूरी कर सकती, बहुत जिद्दी हो। ना। लो लगाओ ना। पहले कोल्ड ड्रिंक पीजिए जो ठंडी करके गए थे। नहीं नहीं, पहले चश्मा। नहीं, पहले कोल्ड ड्रिंक। अच्छा ठीक है, मैं चश्मा लगा देता हूँ, तुम कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। बड़े जिद्दी है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, हाउ स्वीट मंदा की अम्मा, हाउ स्वीट मंदा की अम्मा। क्या जिद करते हैं? बैठिए और ये कोल्ड ड्रिंक लीजिए। लाओ लाओ लाओ, कोल्ड ड्रिंक देगा। क्या? मैं पिलाऊं? एक छोटी सी जिद नहीं पूरी कर सकती मेरी। वाह वाह वाह। अरे अरे, क्या रखा है इस ठंडी चाय में जो बेकार में आह आह कर रहे हैं? वाह, किस अदा से प्याला साकी ने होठों से लगाया है, एक खून से पूरी बोतल का नशा छाया है। वाह कर्नल कपूर, क्या शेर मारा है, लगता है बुखार चढ़कर रहेगा। और चलिए आओ, देर हो रही है। चलिए चलिए। बाय बाय। बाद में करता हूँ शुरू तो। हेलो अंकल, पिताजी आपके यहाँ तो नहीं आए? क्या कहा? नहीं आए? नहीं नहीं, रोज सुबह इस टाइम तक तो लौट आ जाते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण अंकल। स्वामी कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। जहाँ जहाँ जा सकते थे मैंने सारी जगह फोन करके पूछ लिया, पर कुछ पता नहीं चला। पास पड़ोस, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस, बैंक, चाय वाला, दूध वाला, यहाँ तक कि सुलभ शौचालय में भी होया, उनका पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी खोज खबर मैंने अपने बाप की रखी होगी, भला ये भी कोई उम्र है भागने की? ओ हेलो, वे कहीं गए हैं, भाग कर नहीं गए हैं। भाग कर नहीं गए तो धीरे धीरे गए होंगे। मगर घर छोड़कर नहीं गए हैं, समझे? अरे सामान चेक कर लीजिए, करता कोई और है, नाम किसी और का लगता है। घर से नौकर नहीं भागा है, मालिक गए हैं, मालिक। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि वो कपड़े वपड़े लेके गए होंगे तो ये मामला लंबा खींचेगा। साथ में मम्मी को जाने की क्या जरूरत थी? लोग क्या कहेंगे? यही कि एक बुढ़िया ने बुढ़े को भगाया। ओ हेलो, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। मेरे पिताजी ऐसे हैं ना, वो तो बचपन से ही औरतों को भगाते रहे हैं। हाँ? भला इस उम्र देखो, में- दूध का डिब्बा उठाकर पीछे लग लेती है। अरे भला इस उम्र में ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या थी? अपनी नहीं तो कम से कम घर की नौकर की इज्जत का ख्याल कर सकते हैं। ये सब सोहबत का असर है, सोहबत का। तू हमें हौसला देने की बजाय हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। स्वामी अभी क्या, पड़ोसी ना जाने क्या क्या कहेंगे। ओ मैडम, कहेंगे नहीं कह रहे हैं। उन्हें कैसे पता? मैं सब जगह एक बार पूछ के जो आ गया हूँ। पर पूछ के आ गया है, ये बता क्या गया है? एक ही बात है। कोई फोन भी नहीं आ रहा कि कुछ पता चले। अरे मैडम, फोन विरोधी के लिए आता है, ऐसे बुड्ढों की गुमशुदा की तलाशी के लिए नहीं आता। कहीं किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया? बुड्ढों का अपहरण करके भला कोई क्या करेगा? अरे मैडम, आजकल किडनी, लीवर, आंखों का ट्रांसप्लांट फटाफट होता है। अगर आपको ऐसी जरूरत थी तो मुझे बता देते, मैं थोड़े पैसे फालतू दिला देता। वैसे दोनों भूखे प्यासे होंगे, हम ही को कुछ करना चाहिए। अरे भूखे प्यासे क्यों होंगे? दूध का डब्बा है ना उनके पास, एक दूसरे को दूध पिला रहे होंगे। आप पी लीजिए, हैंडसम जी, आप पीजिए ना। स्वामी
अभी कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? पुलिस में फोन कर दो। हाँ हे भगवान, अब पुलिस थाना भी जाना पड़ेगा। डैड, आपने क्या दिन दिखाया। तो अभी कोई अनहोनी ना हो गई हो। कैसी अनहोनी? अजी आजकल लोग कुचलकर लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह रख जाते हैं। लावारिस लाशें रहती हैं। मम्मी। पिताजी। अरे झगड़ा मैं भी एक पिताजी है। काश उनकी लाश मिल जाती तो बेटे के हाथों अंतिम संस्कार तो हो जाता कम से कम। नहीं, मैं ये सब नहीं सुन सकती। मैं अंदर जा रही हूँ। अरे बेल बजी है। हेलो, हाँ जी कौन? हेलो, दारू वाला। दारू वाला? अबे ये घर है तो दारू का ठेका नहीं है। चल कौन है? हैं? तू क्यों फोन रखेगा? मैं ही रखता हूँ। हाँ आप कौन? मैं दारू वाला और ये मेरा भाई बाटली वाला। फोन पे किससे बात हो रही थी? हैं? आपसे बात हो रही थी। अच्छा 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 अच्छा। आप कौन? जी उन्होंने बताया ना, ये है दारू वाला और मैं हूँ इनका भाई बाटली वाला। अजी मैंने भी आपको बताया ना ये घर है तो दारू का ठेका नहीं। जाओ दारू की बोतल मिलेगी यहाँ से। चल फुटिए यहाँ से। हाँ चल चल चल। अरे कमाल, पहले पूछ तो सही कौन है ये लोग? कौन है जी? अजी हम हैं कर्नल कपूर के दोस्त। सुबह पार्क में एक साथ घूमते हैं। वो आज कर्नल साहब पार्क में नहीं मिले तो हमने सोचा क्यों ना कर्नल साहब के घर जाके उनका हाल चाल पूछ ले। कहाँ है कर्नल? चाय पिलाइए। अंकल आप खड़े क्यों? बैठिए ना, बैठिए। हाँ बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। कुछ पहले खाइए पिए, इसके बाद बात करते हैं। क्या मंगाऊं आपके लिए? पहले ठंडा ले आओ, फिर गरम में मंगवा लेना। अरे ठंडा ले आओ फिर कर। जा कमाल। हाँ हाँ रुक सो ना। पहले ग्रिज से ठंडा पानी फिर गीजर से गर्म पानी ले आता हूँ। क्या? इसकी तो आदत है मजाक करने की। जा उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ। कोल्ड ड्रिंक लाऊं या जूस लाऊं? अरे बेटा जूस लेके आना। जूस जूस सेहत के लिए अच्छा होता है। अभी लाता हूँ। अरे अरे एक बात तो बताई नहीं आपने। जूस कौन सा पियेंगे? मौसमी का या अनार का? अनार का लिया। अनार का जूस खून साफ करता है। लाता था। अरे साहब आपने ये तो बताया नहीं, सफेद अनार का पियेंगे लाल अनार का? लाल अनार का ले आना। हाँ लाल अनार वो खून फ्रेश करता है। अरे साहब एक बात और बता दो, गिलास में पियेंगे कप में पियेंगे? मैं जूस बोला है, जूस तो कप में क्यों लाएगा? गिलास में ले गया। हाँ गिलास में लाता हूँ ज्यादा। साहब जी ये तो बता नहीं, बड़े गिलास में लेके या छोटे गिलास में? बड्डे में ले आ, बड्डे में, बड्डे में। सब धंधा है ये। एक बात तो स्टील के गिलास में लेंगे या शीशे के गिलास में? सुबह शीशे के गिलास में ले आ, जल्दी ले क्या? नाराज क्यों होते? ला रहा हूँ। एक बात और बता दो, शीशे के प्लेन गिलास में लेंगे या फूल पत्तियों वाले गिलास में? नालायक, प्लेन में ले आ, हेलीकॉप्टर में ले आ, ले आ। लाता हूँ भाई, नाराज क्यों होते हैं? लाता हूँ। शुक्र है चला गया। तो वैसे तकलीफें बहुत बढ़ गई है जमाने में। आज सुबह रास्ते में जा रहा था, दो गधे। अरे साहब जी मैं ये बात तो पूछना भूल गया, चंडीगढ़ वाले गिलास में लेंगे या नासिक वाले? हमारे पास दो टाइप के गिलास है। अबे चंडीगढ़ में ले आ, नासिक में ले आ, जहाँ से मर्जी ले आ। नाराज क्यों होते हैं? लाता हूँ ना। हाँ तो मैं कह रहा था, आज सुबह में रास्ते में जा रहा था, दो गधे। अरे साहब जी मैं एक बात और पूछना भूल गया। क्या? जूस में नमक डलेगा? डाल दे मेरे बाप, नमक मिला है, नमक मिला है। ये कैसा नौकर पाला हुआ है, जब देखो बीच में घुस जाता है, बात ही नहीं पूरी करने दे रहा। थोड़ा सा कैसे ऐसे नौकर किया आपने? हाँ तो कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहा था। मैं कह रहा था आज सुबह रास्ते में जा रहा था, दो गधे। अरे साहब जी अब क्या हुआ? जूस में बर्फ डलेगी? अब जो मर्जी डाल,
पहले मुझे इन गधों की बात तो सुनने दे। तुमने हमें गधा अंकल, मैं तो ये पूछ रहा था, गधे की बात बोल रहे थे ना, मैं उसी के बारे में तो बोल रहा था। हमें नहीं पीना तुम्हारा जूस, गधे को बुलाओ। अंकल, आज पिताजी आपको पार्क में नहीं मिले क्या? हाँ, नहीं मिले, इसीलिए हम उनकी खबर लेने के लिए घर आ गए। सब खैरियत तो है? नहीं, कुछ खैरियत नहीं। क्यों? क्या हुआ कर्नल को? बुखार है क्या? नहीं, ब्लड प्रेशर है? नहीं। नहीं, हार्ट अटैक है? नहीं, अस्थमा? नहीं। अबे हार्ट अटैक नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हुआ क्या? करना सब भाग गए। भागे। इसकी तो आदत है मजाक करने की। इसके कहने का मतलब है कहीं चले गए। नहीं चले गए? अबे तुम लोगों ने जरूर उसके साथ कुछ गलत किया होगा, जिस वजह से वो घर छोड़कर चले गया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ, फोन कर। आज ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस में क्यों फोन कर रहे हैं? मुझे तो लगता है इन्होंने कर्नल को कमरे में बंद करके रखा है और ये अफवाह उड़ा रहे हैं कर्नल भाग गए हैं। दारू पी के आए हैं? ये चढ़ा के हैं? ये कर्नल के बेटे हैं। ये भला क्यों बंद करेंगे अपने बाप को कमरे में? अबे क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है। बाय द वे, तुम कौन हो? I am Kamal, son of Mr. Ramlal. I am from Nainital. Glad to meet you. नौकर हूँ इसका। नौकर? अभी नौकर है, इसे बाहर मिला है। नौकर शक्ल से ही काफी शातिर लगता है। तुझे सब पता होगा। है? तो बता फिर। तो पूछो फिर। कहाँ है कर्नल? वर्तमान में पहले कर्नल के चाकू से काट कर छोटी छोटी फाके बनाई, फाकों का अचार डालकर उन्हें वर्तमान में बंद कर दिया। तू दारू वाला से मजाक करता है? पागल कहेगा। तुम दौलत के चक्कर में तुम लोगों ने कर्नल का खून कर दिया। छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की मैं क्या? अबे यार, ये दीवार किससे बनती है? ईंट से। तुम लोगों की तो मैं ईंट से ईंट बना दूंगा, ईंट से ईंट। हाँ। अरे कोई पानी पिलाओ इन्हें। बुढ़ापे में इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? फादर इन लोग की जाने का दुख हमें भी है। हमें भी दुख है, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब तो डबल दुख है कि वो अपनी समधन को भी साथ पकड़ा चले गए। समधन को साथ लेके गए, फिर घबराने की कोई बात नहीं है। पर हम फिर आएंगे। बच्चे अभी हुए नहीं है, शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे? वैसे आपकी नजर में कोई लड़की हो तो जरूर बताना। भाई साहब कमाल, सन ऑफ मिस्टर रामलाल, कमिंग फ्रॉम नैनीताल, बंदा नौकर है घर का। कमाल के बच्चे, कोई गड़बड़ हुई तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? क्या किसी को नहीं छोड़ेंगे? हम तेरी अबे ये दीवार किससे बनती है? ईंट से। हम तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, ईंट से ईंट बजाएंगे? निकालिए। सर फोड़ दियो इसका। मैं कैसे फोड़ दूंगा? तू जानता नहीं तूने किससे पंगा लिया? किससे लिया? फालतू में आ जाते हैं। वो निकाल गई। ये जो जेब में है ना निकाल दे, वरना मेरा नाम लगेगा। हाँ, वरना मैं भी तेरी। वो मेरी दीवार किससे बनती है? तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा। निकाल साले। क्यों निकाल? तुझे ये बताने की क्या जरूरत थी कि साथ में समधन भी गई है? उनका शक करने के लिए ना मेरी मानो तो उनकी सूचना गुमशुदा केंद्र में दे ही दो। या उनकी फोटो अखबारों में निकाल ही दो। दोनों की फोटो एक साथ देखकर लोग क्या कहेंगे? बहुत बुरा कहेंगे ऐसे माँ बाप देने से अच्छा हमें दे ही ना। अच्छा, ये बात है। स्वामी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अखबार में दे दो, यार, बार-बार। जो उन्हें ढूंढ कर लाएगा
5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अभी इनाम चोर डाकों में रखा जाता है, इन बुढ़ाओं पर नहीं। यहाँ भगवान, ऐसे माँ बाप देने से अच्छा हमें माँ बाप दे ही ना, हम बगैर माँ बाप के पैदा होने के। यहाँ चुप कर। कब से तेरा चूचों पर सुने जा रहा हूँ। तू ही कमाल, छोड़ो ये सब, तुम कुछ खाने पीने का इंतजाम करो बस। देखा, माँ बाप जरूरी नहीं है, जरूरी है खाना। ओ हेलो, दोनों जरूरी है। मगर तुम्हारे लिए खाना ज्यादा जरूरी है। अभी सिर्फ आधा दिन ही गुजरा है और मैडम ढोल डबली की तरह बचने लग गई हैं। ये बकवास मेरे बस का नहीं है। सुबह चाय न मिलने से सर दर्द कर रहा है। कमाल, जरा मैन साहिबा का सर दबा दे। कमाल है, हर काम के लिए कमाल है। ये गुड हस्बैंड, कुछ काम तुम भी खुद कर लिया करो, सारे काम के लिए कमाल। वैसे तुम आज इस तरह काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो, जैसे मैंने भगाया हो? अगर भागने वाले में एक तुम्हारे पिताजी हैं, तो दूसरी मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पैदा किया है। क्या? अब मेरा मतलब है उन्होंने ऐसा क्यों किया? वैसे ये शब्द तो पहले से था, क्योंकि दोनों सुबह शाम टहलने जाते थे अकेले में और साथ साथ करके आते थे। और भी मालूम है मुझे इसके बारे में। क्या? अरे आपकी माताजी इनके पिताजी कर्नल साहब को हैंडसम कह के बुलाती थी और इनके पिताजी आपकी माताजी को शिवी देवी कह के बुलाती थी। बोला था। कुछ गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ पुलिस में कंप्लेंट कर दो, अखबारों में निकाल दो। नहीं नहीं, या इनाम रख दो। इनाम वाला रख तो दिया। अरे नहीं होगा। ऐसे भगवान ऐसे माँ बाप दे ही ना। तो फिर बकवास कर रहा, चुप कर। तू यहाँ पे आग बुझाने की जगह उसमें पेट्रोल छिड़क रहा है। मैं सोचा पानी डाल रहा हूँ। इसका वो देखो। कमाल है भाई है। वो अपनी आंखें चेक करा अरे ले। रखो तो सही मेरा ये रूप ये रंग तो देख के होते सब है। आज तो दाल काली नहीं, पूरा किचन ही काला नजर आ रहा है। वो अपनी आंखों का इलाज करा ले। जरूर कलर ब्लाइंडनेस है। यू आर अटेंशन प्लीज। मैं कर्नल कपूर और ये है मिसेस सीता कपूर। अब दुनिया में चांद सितारे, मेरा मतलब जो भी कुछ सलामत रहे, तब तक हम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। तुम हम दोनों से आशीर्वाद दो और हमें ब्लेसिंग दो। सर कांग्रेचुलेशन फॉर द ओल्ड एज मैरिज। मुबारक हो सर, मुबारक हो। मैं भी आपके लिए पूजा की थाली लेकर आता हूँ। देखा, अब सेल लगी। अब धीरे धीरे बाकी असंतुष्टों का भी सपोर्ट मिल जाएगा। फिर तोड़ फोड़ की राजनीति से मैं अपनी सरकार बना लूंगा। लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही हुआ ना। कोई बात नहीं, विरोध की अपनी पुरानी आदत। पहली शादी में पिताजी ने काफी खरी खोटी सुनाई थी, अब बेटे की सुन लेंगे। फिर विरोध, खिलाफत और लड़ाई के बाद हासिल करने में मजा कुछ ज्यादा ही आता है ना। फौजी हूं ना, अपनी शादी पानीपत की लड़ाई से कुछ कम नहीं है। फिर इस तारीख को हिंदुस्तान ना सही, हमारे बच्चे जरूर याद रखेंगे। स्वामी बेटा, मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता हूं, लेकिन लगता है सरप्राइज सदमे में बदल गया। मंदा बेटी, स्वामी का बाप होने के नाते मैं ओल्ड मैन, तुम्हारा ससुर मात्र हूं। लेकिन एक बार तुम अपनी मम्मी के बारे में जरूर सोच लेना, जो वहां पर अकेली रहती। यदि इन्हें कल कुछ वहां हो गया तो एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। खैर, मेरी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। कहने को पूरा परिवार, बहू, बेटा सब है मेरे साथ, लेकिन हर कदम, हर मोड़ पर अपने आप को अकेला पाता हूं। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। खैर, अब सीता देवी का साथ मिल गया है तो कुछ समय और जी लूंगा। मगर पिताजी, इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? स्वामी, बुढ़ापे में आदमी बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाता है।
उसकी उसी तरह देख रेख करनी पड़ती है जिस तरह बच्चे की। सरकार बूढ़ा और बेकार समझकर रिटायर कर देती है। यदि घर वाले भी निग्लेक्ट करेंगे तो बेचारा कहां जाएगा। अकेला सांप पड़ गया था मैं, लेकिन तुम दोनों के पास तो समय नहीं था ना मेरे पास। डैड, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम फिर गलत कह रही हो। तुम तो पहले से कहीं की नहीं थी। आपने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा डैड। तुम हो क्या महारानी विक्टोरिया? नहीं, तुम मंदा हो, मंदा। फिर आज के जमाने में किसी को मुंह देखने दिखाने की फुर्सत ही कहाँ है। अगर पिताजी कल को लोग हमसे इस बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कहना पिताजी ने शादी कर ली है, जो सच है वही बताना। लोग जाने क्या क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। सब तमाशाई है। तमाशा खत्म होने पर सब छिटक कर दूर चले जाएंगे। कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। हाँ, यहाँ ये सवाल उठता है कि अपने क्या कहते हैं? डैड, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। गुड, ये हुई ना बात। हिंदुस्तान की ये बात मुझे पसंद आई। जो भी बात दिल में हो बोल देनी चाहिए, दिल में नहीं रखनी चाहिए। तो फिर कब शिफ्ट कर रहे हो तुम लोग? शिफ्ट? कौन शिफ्ट कर रहा है? भाई तुम लोग और कौन? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं, तुम लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहोगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे, लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे, वगैरह वगैरह। बेहतर होगा, हाँ, तुम लोगों की सेहत के लिए अच्छा होगा कि तुम लोग ये घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। ये घर मेरा और सीता देवी का है। अब इस घर में मैं और सीता देवी रहे। आप हमें घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं डैड? क्या करूं, मजबूरन कहना पड़ रहा है। जहां जिसको रहने में असुविधा होगी वही जाएगा ना। खैर, तुम लोगों ने इस घर को जब तक अपना समझा रहे। अब आउटसाइडर्स हो तो आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। क्या कह रहे हैं आप? अरे कहाँ जाएंगे बच्चे? मैं तुम्हें लेकर कहां जाऊंगा? ये घर मैंने अपने लिए बनवाया है। फिर फुटपाथ पर रहना संभव नहीं। हाँ, तुम लोग मुझे अभी और सोच कर जवाब दो कि तुम लोगों ये घर कब खाली कर रहे हो। फिर मुझे आगे की प्लानिंग करनी है। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? अरे मेरी समझ से तो जो भी हुआ उसे होनी मान के स्वीकार कर लो। शायद इसी में हम सबकी भलाई है। सबके लिए सोचता कौन है? अगर वो हमारी चिंता होती उन्हें तो ऐसा ना करते। अरे हमेशा थी, पर तुम्हें उनकी चिंता कब थी? कभी उनके पास बैठी, कभी उनसे पूछा डैड आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? कभी पूछा डैड आज आप टहलने नहीं गए? हालांकि तुम्हारे पूछने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब ज्यों का त्यों रहता, पर दूसरे आदमी को इतना एहसास जरूर हो जाता कि उसकी खोज खबर रखने वाला भी इस घर में कोई है। ठीक कहा सीता देवी तुमने। हालांकि तुम लोग पास होकर भी मेरे से कितना दूर हो। कभी सोचा तुमने? एक रात मेरे सीने में असहनीय दर्द शुरू हो गया। मैं दर्द से छटपटाता रहा, तुम्हें आवाजें पर आवाजें देता रहा, लेकिन तुम लोग अपने अपने कमरों के दरवाजे बंद कर सोते रहे। नींद की गोली खाने के कारण सुबह में देर से उठा, फिर भी किसी ने कारण पूछना जरूरी नहीं समझा। कहाँ है अपनापन? बोलो, चुप क्यों हो? है किसी के पास इस बात का जवाब? नहीं, तुम लोगों के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों ने क्या फैसला किया? क्या फैसला करना है? हम सब एक साथ रहेंगे। साथ रहेंगे? हाँ, हम साथ साथ हैं। हम साथ हैं। हमें माफ कर दीजिए। अभी लीजिए, पूजा की थाली भी ले आया मैं। मैं भी आरती उतारूंगा। कमाल। तो फिर मैं मंत्रोच्चारण करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सोच रहा हूँ मैं भी अब शादी कर डालूं। अरे अपनी जल्दी क्या है, जब मेरी उम्र की हो जाना तब कर लेना। नहीं मैं इतना लेट नहीं हो सकता। कहते साहब आप आज जच रहे हैं। अच्छा चल तेरे 100 रुपए पक्के। ओ ध्यान वाला बाटी वाला अरे चल तेरे 100 रुपए पक्के। सीता देवी आपका क्या ख्याल है? हाय हैंडसम। दोस्तों ये थी भव्य का जो सोसाइटी की एक प्रस्तुति हाय हैंडसम। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। आपकी तालियों ने ही हमारे इस नाटक के प्रश्न का जवाब दे दिया। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो कर्नल कपूर ने किया क्या आपकी नजरों में ठीक था? ये एक क्वेश्चन मार्क्स है, इसके बारे में आप घर जाके सोचिए। और भावे कल्चर सोसाइटी के इस नंबर पे 9650605060 इस पर जरूर अपनी राय दें कि ये जो बुढ़ापे में अकेलापन है इसको दूर करने के लिए क्या ये उसका जवाब सही है या नहीं। ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। धन्यवाद। सर आप माइक दे दो। हेलो हेलो। तूफान में कश्ती को किनारे मिल जाते हैं, तूफान में कश्ती को किनारे मिल जाते हैं, जहां में लोगों को सहारे मिल जाते हैं। दुनिया में सबसे प्यारी है जिंदगी, लेकिन जिंदगी से भी प्यारे आप हमें मिल जाते हैं। तालियां आपके लिए। ये जीवन की सच्चाई है जो आज की दुनिया में घट रही है, हो रही है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि माँ बापों को बेदखल कर दिया जाता है, जबकि बच्चों को माँ बाप कभी बेदखल नहीं करते हैं। जमीन मकान बेच करके माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, वो तनहा रखे जाते हैं। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर जिनकी पिक्चर आ रही है 100 ग्राम जिंदगी, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज बराए करम आप मंच पे आए। जोरदार तालियां हमारे विपिन केसरी जी के लिए। चलो चले कि थोड़ा सा सफर बाकी है, चलो चले कि थोड़ा सा सफर बाकी है। शाम प्याला बनी है, रात बनी साकी है। यूं तो निकले ना थे मंजिल के लिए हम तन्हा, अब तो बीती हुई यादों का सफर साथी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप हमारे विपिन केसरी जी हैं जिनकी पिक्चर आ रही है 100 ग्राम जिंदगी। हम सब आपका आशीर्वाद और प्रेम चाहते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इस मंच पे जितने भी कलाकार खड़े हैं उन्हें कलाकार सिर्फ आपकी तालियां बनाती हैं, आपको आशीर्वाद बनाते हैं, आपकी दुआएं बनाती हैं। मैं आपकी इस दुआओं के लिए, आशीर्वाद के लिए और तालियों के लिए दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप जब यहाँ होते हैं तो हम कलाकारों का हौसला बढ़ता है। आपकी ताली हमारे लिए टॉनिक साबित होती है, एक नया खून हमारी रगों में दौड़ता है। आपकी हर ताली हमारी एक नई सांस होती है। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने को एंकर प्रेरणा को आपके बीच फिर लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो इस प्यारी सी शाम में और आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों के बीच में जो देखने के लिए आए हैं हमारे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस, एंड यू रियली एंजॉयड
बहुत तालियां मिली, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत तालियां मिली, सच में मजा आ गया। और मुझे एक बहुत प्यारा शेर याद आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी की सच्चाई है ये। कोई प्यार में दिल तोड़ता है तो कोई जिंदगी में भरोसा तोड़ता है। कोई प्यार में दिल तोड़ता है तो कोई जिंदगी में भरोसा तोड़ता है। आगे सुनना चाहेंगे? आप सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल, ये जिंदगी की सच्चाई है। गुलाब टूटता है, वो टूटकर भी दिलों को जोड़ता है। तो बिल्कुल अपना प्यार अपने रिश्तों में कभी खत्म मत होने दीजिए। Everybody needs love, care and companion. So love your parents, do not never leave them, never ever. So be with them, love them and care them and do care for your relations. इसके सिवा जिंदगी में कोई सच्चाई नहीं है। Money will come and go, but your relations will always stay with you. So give a big round of applause for all the artists, please. So now I would like to call all the artists on the stage. So first I would like to invite Mr. Manjeet Singh as Karnal Kapoor. Mr. Ashik. I have some. And our second artist, Miss Sheetal as Sita Devi. And PKS Swami. Hare Krishna. And our fourth artist is Khushi as Manda. And Deepak as Daruwala. Sanjay Aman Popli as Kamal, who is the director of this play. And Rakesh Sharma as Patliwala, the great artist. Aaron and Yuvraj, two kids, cutie kids. And he is the artist in front of you who played a song on Casio, Madhav Malik. Please give a big round of applause for all the artists. And Arun Mehta, who performed on Ganesh Vandana. He's an amazing dancer. I would like to thank Mr. Vipin Sethi, who is a great director, जिनकी अभी मूवी आ रही है, जैसे अभी रॉबिन सर ने बताया। तो इनके plays, theatre plays, all over famous, all over wherever he performs, he gives all the hit plays. So do come and watch the performances by all the great artists like Vipin Sethi sir, Sanjay Aman Popli. So you're always invited from heart. And we have, I hope you would have seen the performance of the River Group, and the director is Vikas. Vikas, please come on the stage. I would like to welcome all the artists of the River Group. Can you please come on the stage, who gave their best and performed. सबने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेरणा जी, थैंक यू रॉबिन भाई। हाँ, एक मिनट, इनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ। ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम रो के सीखे हैं। ना हम हंस के सीखे हैं, ना रो के सीखे हैं। हम जो भी सीखे हैं, इनका हो के सीखे हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनके बेटे फिल्म और प्रेरणा जी के लिए आप हमें सुबह भी याद आती हो, आप रात याद आती हो। आप सुबह याद आती हो, आप रात याद आती हो, आप शाम याद आती हो। आप इतना याद आती हो कि आईना मैं देखता हूँ उसमें नजर आप आती हो। मैं आपसे से चलते तस्वीर इतना कहूंगा कि चिरागों को आंखों में महफूज कर लो, चिरागों को आंखों में महफूज कर लो। दूर तक रात रात होगी, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। तुम्हें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे साउंड इंजीनियर दादा के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत हेल्प मिला। और बैक स्टेज भव्य पोपली जिसने सारा म्यूजिक लाइट देखा, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और 18 जुलाई को हम एक और प्ले करने जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक। उसका
18 जुलाई को एक प्ले करने जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक लोक कला मंच लोधी रोड पे है। तो आप सभी को उसमें इनविटेशन है, आप जरूर आए और हमें अपना आशीर्वाद देकर जाए। आप अपने और 20 जून को शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दिल्ली हाट जनकपुरी में एक इवेंट हो रहा है, जहां हमने फिल्म स्टार्स को बुलाया है और बड़े अच्छे लाफ्टर चैनल से कलाकार आ रहे हैं। और मुंबई से टाइसन पॉल जो फेमस सिंगर है मुंबई का, वो परफॉर्म करने आ रहा है। अगर आप लोग वहाँ आएंगे, किसी एक को भी मैंने वहाँ देख लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। 20 जून दिल्ली हाट जनकपुरी। एक हमारे कलाकार रह गए, हमारे सपोर्टर रह गए, मिस्टर आबिद। आबिद जी कहाँ हैं? उनके भी जोरदार तालियां। और एक और अनाउंसमेंट, आई थिंक हम सब में कोई ना कोई टैलेंट छिपा हुआ है, आप में भी है। वो बात हो रहे हैं, शादी करने के बाद सब बिजी हो गए लाइफ में, बट स्टिल यू हैव टैलेंट। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। इफ यू वुड लाइक, हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप अपने अंदर एक आर्टिस्ट ढूंढते हैं, हमारे पास सिंगर्स, डांसर्स, आप में किसी तरह का भी टैलेंट है, डू जॉइन अस। और यू कैन कॉल अस ऑन 9650 605060. Anytime, you're most welcome. Thank you so much for coming and have a great night. Take care.